नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैंने एक टॉपिक लिया है 5 अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। इसी टॉपिक का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं, तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए आज की इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। यहाँ पे देखते हैं, जो हेडलाइंस दी गई है उसको पहले समझते हैं। यहाँ पे लाइन दी गई है, केरला स्टेयर्स एट रिपीट ऑफ 2018 फ्लड्स एज रेन फ्यूरी कंटिन्यूज। यहाँ पे क्या मिला? स्टेयर ऐसे वर्ड, इसका मतलब होता है, स्टेयर का मतलब ये हुआ जैसे कि स्पष्ट नजर आना। वैसे इसका मतलब होता है ग्लेयर, ग्लेयर या गेज। इसका वैसे तो मतलब होता है नजर गड़ाना, इसका मतलब होगा नजर गड़ाना। लेकिन इस वर्ड का मतलब ये भी होगा स्पष्ट दिखाई देना। यहाँ पे इसका ये सेंस है, स्पष्ट दिखाई देने की बात हो रही है। केरला स्टेयर्स एट, ये सिंपल पास्ट यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। ये लाइन दी गई है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो जब भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी गई होती है तो उसका मतलब पास्ट में निकालते हैं। और एक और यहाँ वर्ड मिला, फ्यूरी। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे चीजों को और रैथ कर देना, या एंगर। इस वर्ड का मतलब होगा एंगर कर देना, काफी, यानी आप कहेंगे एंगर, गुस्से से संबंधित है ये। मतलब यहाँ पे फ्यूरी कंटिन्यूज, ये जो रेन फ्यूरी है, रेन काफी तेज बारिश को यहाँ पे एंगर से जोड़ा है, यानी बारिश बहुत तेज है, इसलिए फ्यूरी, रेन फ्यूरी कंटिन्यूज, ये चीजें जारी रही। तो यहाँ पे दो वर्ड्स मिले, केरला स्टीयर्स एट रिपीट, यानी स्पष्ट दिखाई दिया कि 2018 में जो फ्लड सिचुएशन वहां पे आया था, जो बाढ़ आई थी, उस सेम कंडीशन एज रेन फ्यूरी, यानी रेन फ्यूरी कंटिन्यूज। रेन जो काफी तेजी से हो रही है बारिश, वो चीजें कंटिन्यू है। ऐसे फ्यूरी का मतलब अलग होता है, रैथ और एंगर। यहाँ पे रेन फ्यूरी का मतलब हुआ तेज बारिश से संबंधित है। 22 डेड स्वेलन रिवर्स, एक वर्ड मिला यहाँ पे स्वेलन। इस वर्ड का मतलब निकालते हैं, जैसे स्वेलन का मतलब होता है एक्सीड कर जाना, एक्सीड करना, या आप कहेंगे इसका मतलब इनलार्ज, काफी बढ़ जाना बोलेंगे, हिंदी में नहीं कहेंगे बढ़ जाना। इसका मतलब होता है बढ़ जाना। नदियां, यानी यहाँ पे बात कही गई है 22 डेड, 22 मर गए। स्वेलन रिवर्स, इनंडेट, इनंडेट का मतलब हुआ जैसे बोलते हैं सैलाब ला देना। इनंडेट, ये जो वर्ड मिला, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे आप ये कहेंगे वाटर लॉग या सबमर्ज, वाटर लॉग या सबमर्ज। इन सभी का मतलब होता है सैलाब लाना, मतलब डुबा देना। समझते हैं यहाँ से, 22 डेड स्वेलन रिवर्स इनंडेट मेनी एरियाज। बहुत, ये जो नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया, स्वेलन का मतलब बढ़ जाना होता है, इनंडेट डुबा दिया, मेनी एरियाज बहुत सारे एरियाज को। मेनी लगता है काउंटेबल से पहले, मच लगता है अनकाउंटेबल से पहले, जब ज्यादा की बात करेंगे। थाउजेंड्स शिफ्टेड टू रिलीफ कैंप्स, हजारों को शिफ्ट किए गए रिलीफ कैंप में, जहां पे सुविधाएं थी बचने की। अब यहां से स्टोरी को रीड करते हैं। केरला वंस अगेन, फिर से स्टेयर्स एट अ फ्लड सिचुएशन विद हाई इंटेंसिटी, काफी तीव्रता के साथ। रेन ट्रिगर्ड बाय स्ट्रॉन्ग मानसून, ये काफी मानसून की वजह से ये चीजें, बारिश की वजह से वो काफी चीजें बढ़ गई हैं। विंड्स लैशिंग, विंड्स मतलब हवा के तेज झोंके के बोलेंगे, लैशिंग का मतलब होता है तबाही मचाना। ऐसे तो इसका मतलब निकालेंगे
कोड़े बरसाना, बट यहाँ पे तबाही मचाने की बात हो रही है। सेंट्रल केरला, समझते हैं। केरला वंस अगेन स्टेयर्स, फिर से स्टेयर्स मतलब ये चीजें काफी घूर रही हैं, काफी परेशान कर रही हैं। फ्लड सिचुएशन विद हाई इंटेंसिटी, रेन ट्रिगर्ड। यहाँ पे दिया है इन एडिशन, इसके अलावा अ लो प्रेशर सिस्टम इज एक्सपेक्टेड, एक लो प्रेशर सिस्टम उम्मीद किया गया, टू फॉर्म ओवर बे ऑफ बंगाल बाय संडे, संडे तक ये चीजें कम की गई। विच इज लाइकली टू इंटेंसिफाई द रेन, जिससे क्या होगा, रेन इंटेंसिफाई का मतलब होता है जैसे आप कहेंगे शार्पन करना, इसके लिए वर्ड आता है एग्जासर्बेट, एग्जासर्बेट, इसका मतलब होता है बढ़ाना, तीव्र करना। आप कहेंगे शार्पन करना भी बोलेंगे, तीव्र करना या बढ़ाना, जिससे क्या होगा, काफी तेज संभव है, लाइकली टू का मतलब संभव है कि बारिश काफी तेज होगी, रेन यानी बारिश को और बढ़ावा देगा, ये बात कही जा रही है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है इंपॉर्टेंट चीजें। द सिचुएशन इज प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब हुआ जैसे डेंजरस या हैजार्डस, एक वर्ड आता है हैजार्डस या पेरिलस। जिस वर्ड के लास्ट में ओयूएस लगा है वो एडजेक्टिव है, यानी इसका मतलब होगा डेंजरस, काफी खतरनाक है। इन द स्टेट, स्टेट में सिचुएशन काफी खतरनाक है। स्पेशली इन सेंट्रल केरला वेयर स्वेलन रिवर्स, जहाँ पे नदियां यानी नदियों में स्तर बढ़ गया है, स्वेलन मतलब काफी बढ़ जाना, हैव स्टार्टेड इनंडेटिंग, इनंडेटिंग का मतलब हुआ डुबा देना, सैलाब लाना। लो लेवल एरियाज, जो नीचे वाले एरियाज उसको डुबा रहे हैं। हॉन्टेड बाय द बीटर एक्सपीरियंस ऑफ 18 फ्लड्स, हॉन्टेड का मतलब हुआ लोग घबरा गए, परेशान हो गए। जो बीटर एक्सपीरियंस, काफी बेकार अनुभव रहा था 2018 में, वहां पे भी काफी उस समय काफी बाढ़ आई थी, उस समय सिचुएशन बहुत खराब थी, उसको देखकर काफी लोग परेशान हैं। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स, जो वहाँ के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, स्वंग इनटू एक्शन, उन्होंने एक्शन, स्वंग इनटू एक्शन का मतलब, स्विंग का मतलब होता है चीजें चेंज करना, यानी यहाँ पे चेंज्ड का सेंस हो जाएगा। स्विंग मतलब झुलाना होता है, स्विंग का V2 है स्वैंग। स्विंग मतलब होता है जैसे झूलना भी होता है या चेंज करना भी होता है, स्विंग का मतलब चेंज भी होता है, सिचुएशन को बदलना। ऑन थर्सडे, थर्सडे को आफ्टरनून में ये बात हुई। स्टार्टिंग इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन का मतलब होता है शिफ्ट करना, सेफर प्लेस पे शिफ्ट करना बोलेंगे। इवैक्यूएशन का मतलब होता है फंसे हुए स्थान से शिफ्ट करना। इवैक्यूएशन का मतलब हुआ शिफ्टिंग को कहते हैं, शिफ्टिंग यानी फंसे हुए स्थान पे शिफ्ट करना, ये मतलब इसका होगा। हिंदी में बोल दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और पीपल फ्रॉम फ्लड प्रोन एरिया, फ्लड प्रोन एरिया का मतलब हुआ जहां पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं उसको बोलते हैं, जहां पे बाढ़ ज्यादा आता है आती है उसको बोलते हैं फ्लड प्रोन एरिया, जहां पे बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाती है उसको बोलते हैं फ्लड प्रोन एरिया। टू रिलीफ कैंप, उस जगह से निकालना, रिलीफ कैंप पे स्टार्टिंग इवैक्यूएशन, ये चीजें स्टार्ट हो गई है। इवैक्यूएशन मतलब सेफर प्लेस पे पहुंचाना, फंसे हुए स्थान से। तो वहां पे लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, जो भी फंसे हुए जगह है फ्लड प्रोन एरिया, जहाँ पे एरियाज, जहाँ पे फ्लड प्रोन एरियाज का मतलब हुआ जहाँ पे बाढ़ काफी आती है, उस एरिया को बोलते हैं फ्लड प्रोन एरिया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें लिखा है 3 पर्सन्स वर किल्ड, यानी वर के साथ V3 आया, इस सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। 3 लोग मारे गए इन वेरियस रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स, बहुत अलग अलग रेन इंसिडेंट्स में बारिश से संबंधित चीजें हैं, वहां पे लोग मारे गए ऑन थर्सडे।
यानी गुरुवार को, टेकिंग द टोटल डेथ्स टू 22 इन 5 days। 22 लोग 5 दिनों में मर गए। अ टोटल ऑफ 6,411 पीपल वर शिफ्टेड। इतने लोगों को शिफ्ट किए गए। वर शिफ्टेड यानी सिंपल पास्ट का पैसिव है। टू 221 रिलीफ कैंप्स, वहां पे इतने सारे रिलीफ कैंप्स है जहां पे लोग सुरक्षित रहेंगे। आफ्टर अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेंस रेन, जो काफी तेज बारिश हुई उसके बाद, एंड ओवरफ्लोइंग रिवर्स, नदियां काफी ऊपर आकर बह रही हैं उसकी वजह से। विथ सेवरल रेजर्वोर्स, यहाँ पे वर्ड है रेजर्वोर, मतलब लैक या वाटर, जहाँ पे वाटर बॉडी को बोलते हैं। रेजर्वोर मतलब होता है वाटर बॉडी को बोलेंगे, जहाँ पे झील या बड़े, जहाँ पे पानी स्टोर होता है उसको बोलते हैं। रिचिंग फुल लेवल्स, ये जो रेजर्वर्स है जहाँ पे पानी स्टोर होता है वो सभी भर गए हैं। क्रिएटेड अ वॉरिंग सिनारियो, जो पूरी तरह से चिंता का कंडीशन बना हुआ है। वहाँ पे काफी चीजें, वहाँ पे चिंता का विषय बन चुका है। कंडीशन वहाँ पे क्या हो गया, वॉरिंग सिनारियो। सिनारियो क्या है, काफी चिंतित वहाँ बन चुकी है। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहाँ पे लिखा था रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द परम्बिकुलम, एक जगह का ये सब यहाँ पे डैम्स के नाम है। टू द पेरिंगकुथु डैम हैज रिजल्टेड, ये सब रिजल्ट मतलब इसमें रिजल्टेड इन द चालकुडी रिवर ब्रीचिंग द बैंक्स इन मेनी प्लेसेस। इससे क्या हो रहा है, चीजें बहुत टूट रही हैं। ब्रीचिंग का मतलब हुआ, ब्रीचिंग का मतलब उल्लंघन है, तोड़ना भी होता है। मतलब ब्रेक थ्रू, टू स्प्लिट करना, तोड़ना। फोर्सिंग द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ त्रिशर एंड एर्नाकुलम, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट टू इवैक्यूएटेड, टू इवैक्यूएट, यहाँ पे इवैक्यूएट है, ये वर्ड यहाँ पे आया, इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द रिवर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को वहां पे फोर्स, यानी वहां के जो डिपार्टमेंट्स उनको मजबूर किए जा रहे हैं ताकि वहां के लोगों को इवैक्यूएट करे, वहां से निकाले। इवैक्यूएट मतलब होता है सेफर प्लेस पे पहुंचाना। तो ये थी कुछ खास बातें आज के न्यूज़पेपर की। तो इसी को इसी प्रकार से रीड करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन, जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। So with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Thank you so much.